हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ट्विंकल एंड वेलकम टू द चैनल। पिछला वीडियो में हम लोग समझे थे पास्ट एडजस्टमेंट्स क्या होता है और क्या तरीका है उसको रेक्टिफाई करने का। दो तरीका था, एक था सिंगल एंट्री पास करके और था कि हर एक एडजस्टमेंट के लिए अलग अलग एंट्री पास करने का। तो हम लोग क्या सीखे थे कल कि रेक्टिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जितना भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके हम लोग का एडजस्टमेंट था वो समझे थे। तो अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो जाके देख लीजिए। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या समझेंगे, पास्ट एडजस्टमेंट का ही पार्ट समझेंगे, बट हम लोग इसमें समझेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। मतलब कि हम लोग का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में जब कोई मिस्टेक हो जाता हो क्लोज्ड अकाउंट्स में, तब कैसे उसको रेक्टिफाई करेंगे। तो सबसे पहला है नॉट चार्ज, दैट इज फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना भूल गया हो। सेकेंडली रॉन्गली चार्ज, यानी फर्म गलती से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज कर लिया हो। थर्ड वन इज लेस डेबिटेड विथ, यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेस डेबिट कर दिया है। और फोर्थ वन इज ओवर डेबिटेड विथ, यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ज़्यादा डेबिट कर दिया है। तो हम लोग कैसे इसको रेक्टिफाई करेंगे, सिंगल एंट्री पास करके ही। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग वीडियो की तरफ। तो सबसे पहला है रेक्टिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नॉट चार्ज, यानी कि क्या हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म चार्ज करना भूल गया है। तो इसको हम लोग कैसे रेक्टिफाई करेंगे, क्वेश्चन देखते हैं जिससे कि हम लोग का ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन है, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:1. After closing the accounts for the year ended 31st March 2022, it was discovered that interest on drawings had not been taken into consideration. The interest on drawings of partners amounted to A rupees 8,000, B rupees 6,000 and C rupees 4,000. बोला गया है कि ए बी और सी क्या है, पार्टनर्स है फर्म में, और उन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:1। और जब बुक्स क्लोज हो गया है 31 मार्च 2022 को, तो ये पाया गया कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज तो करना था बट किए नहीं। अब पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना था, ए का था रुपीज 8,000, बी का था रुपीज 6,000 एंड सी का था रुपीज 4,000। गिव द नेसेसरी एडजस्टिंग जर्नल एंट्री। बोला गया हम लोग को कि एडजस्टिंग जर्नल एंट्री देखने। तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि नेट इफेक्ट क्या आ रहा है। तो हम लोग का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होता है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट होता है, दैट इज उन लोग को फर्म को पे करना होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डेबिट बोल के ए के कॉलम में आ जाएगा 8,000, बी के कॉलम में आ जाएगा 6,000, सी के कॉलम में आ जाएगा 4,000। तो टोटल हो गया 18,000। अभी जो 18,000 है ये अल्टीमेटली किसको मिलेगा, मतलब कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर्स फर्म को देंगे, तो ये फर्म से जो प्रॉफिट होगा वो किसके पास जाएगा, अल्टीमेटली पार्टनर्स के पास ही जाएगा। यानी जो ये 18,000 है ये भी अल्टीमेटली पार्टनर्स को ही मिलेगा। तो अब क्या करेंगे हम लोग, जो 18,000 है इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, दैट इज 5:3:1। और क्या करेंगे, क्रेडिट, क्योंकि ये प्रॉफिट है पार्टनर्स को मिलना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, ए में आ जाएगा 10,000, बी में आ जाएगा 6,000, सी में आ जाएगा 2,000। और देख लेते हैं नेट इफेक्ट क्या है। अब ए को क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कम देना था, लेकिन उसको जो प्रॉफिट मिला वो ज़्यादा था, दैट इज उसका डेबिट वाला था 8,000 और क्रेडिट में क्या था 10,000। तो नेट इफेक्ट क्या आएगा 2,000 और क्रेडिट आ जाएगा। अब बी का देख लेते हैं। बी को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना देना था 6,000, और इसको जो 18,000 में से शेयर मिला था वो भी था 6,000, दैट इज इसका नेट इफेक्ट नील हो जाएगा। और सी का देख लेते हैं अब। तो सी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना उसको देना था फर्म को 4,000, और उसको 18,000 में से जो शेयर मिला था वो था 2,000। तो हम लोग को दिख रहा है कि सी को 2,000 फर्म को देना पड़ेगा, दैट इज सी का जो कैपिटल अकाउंट है वो घटेगा 2,000 से। तो नेट इफेक्ट में क्या आ जाएगा 2,000 डेबिट बोल के। तो अब हम लोग जर्नल एंट्री देख लेते हैं। तो हम लोग का जर्नल एंट्री कब पास होगा, जो न्यू बुक्स बनेगा उसका पहला तारीख में, दैट इज 1 अप्रैल 2022। जर्नल एंट्री हो जाएगा C's capital account debit 2,000 to A's capital account 2,000, और नरेशन हो जाएगा being omission of interest on drawings adjusted। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है रेक्टिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स रॉन्गली चार्ज। यानी कि क्या क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना नहीं था बट गलती से कर दिए थे। तो चलिए इसके भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हम लोग का क्वेश्चन है, एक्स वाई एंड जेड were partners sharing profits in the ratio 1:2:3. X withdrew 5,000 every month,
Y withdrew rupees 60,000 during the year and Z withdrew rupees 15,000 during each quarter. It was discovered that for the year ending 31st March 2022, interest on drawings was charged at the rate 8% per annum, whereas there is no provision for interest on drawings in the partnership deed. Give the necessary adjusting journal entry. बोला गया है X, Y और Z पार्टनर्स है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:2:3। X क्या करता है, हर मंथ ₹5,000 विड्रॉ करता है। Y क्या किया है, पूरे साल में 60,000 विड्रॉ किया है। और Z क्या किया है, हर क्वार्टर में 15,000 करके विड्रॉ किया है। और क्या इन लोगों को मिला देखने पे जब बुक्स क्लोज हो गया कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 8% चार्ज कर दिया गया है, बट एज सच कोई प्रोविजन है नहीं पार्टनरशिप डीड में। तो हम लोग को अब जर्नल एंट्री पास करना पड़ेगा। तो चलिए पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो एक्स कितना विड्रॉ किया था, एक्स कर रहा था 5,000 पर मंथ विड्रॉ, दैट इज 60,000 हो जाएगा, मतलब कि 5,000 इंटू 12। और ये क्या था, इंटरेस्ट रेट 8% था। अब हम लोग को बोला नहीं गया है कि फर्स्ट में करता था लास्ट में करता था, तो इसका हम लोग एवरेज पीरियड क्या ले लेंगे, 6 मंथ। तो हो जाएगा 60,000 इंटू 8% इंटू 6/12 विच इज इक्वल टू ₹2,400। अब वाई का देख लेते हैं। वाई का क्या बोला था कि ड्यूरिंग द ईयर वो 60,000 विड्रॉ किया था, तो कितना हो जाएगा, उसका इंटरेस्ट रेट क्या था, 8%। अब क्योंकि इसमें भी कुछ नहीं बोला गया था, तो हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग को कुछ बोला नहीं जाएगा कि कब विड्रॉ कर रहा है, तो हम लोग एवरेज पीरियड ले लेंगे 6 मंथ्स। तो हो जाएगा ऑन ₹60,000 एट द रेट 8% फॉर एन एवरेज पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, दैट इज 60,000 इंटू 8% इंटू 6/12, तो हो जाएगा 2,400। अब Z क्या करता था, वो 15,000 पर क्वार्टर विड्रॉ करता था। तो पर क्वार्टर यानी एक साल में 4 क्वार्टर होता है, तो वो कितना विड्रॉ किया, 15,000 इंटू 4 विच इज ₹60,000 फॉर एन एवरेज पीरियड ऑफ 6 मंथ्स हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी नहीं बोला था कि स्टार्टिंग में कर रहा है कि एंड में कर रहा है। और इसका इंटरेस्ट रेट भी हो जाएगा 8%, तो हो जाएगा 60,000 इंटू 8% इंटू 6/12 विच इज 2,400। तो हम लोग का टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो गया, 7,200। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं हम लोग का नेट इफेक्ट क्या आएगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम लोग को क्या करना था, क्रेडिट करना था, क्योंकि रॉन्गली डेबिट कर दिए थे। तो अब पार्टनर्स को क्या करेंगे हम लोग, वो अमाउंट हम लोग को रिटर्न करना पड़ेगा फर्म की तरफ से। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या करेंगे, 2,400 करके तीनों के कॉलम में लिख देंगे, दैट इज X, Y एंड Z। अब टोटल कितना था, 7,200। अब ये जो 7,200 है, ये जब हम लोग का पिछला अकाउंटिंग ईयर में क्या हुआ था, पार्टनर्स लोग को प्रॉफिट मिल गया था 7,200 का, बट ये एक्चुअली प्रॉफिट तो था ही नहीं। अब क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम लोग का क्रेडिट हुआ है, तो ये जो हम लोग का 7,200 आया हम लोग का टोटल अमाउंट, ये क्या होगा, पार्टनर्स को ही बेयर करना पड़ेगा जो लॉस ये हुआ है। अब ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जब हम लोग पार्टनर्स को देना है, पार्टनर से लेंगे ही नहीं, तब फिर ये हम लोग का प्रॉफिट में जाएगा कैसे, ये तो हम लोग का लॉस में जाएगा। तो क्या हो जाएगा, डिवीजन ऑफ ₹7,200 इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज 1:2:3। ये क्या करेंगे हम लोग, डेबिट करेंगे। ये पिछला फाइनेंशियल ईयर में क्या हुआ था कि हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब चार्ज किए थे, दैट इज 7,200, ये पार्टनर्स को प्रॉफिट में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट भी किए होंगे। लेकिन जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कोई प्रोविजन था ही नहीं, तो हम लोग इस बार क्या किए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को हम लोग को क्रेडिट करना पड़ेगा। एक एडजस्टिंग जर्नल एंट्री जब हम लोग पास करेंगे, उसके लिए हम लोग को नेट इफेक्ट निकालना पड़ेगा, जिसके लिए जो हम लोग का पिछला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग डेबिट किए थे, वो हम लोग क्रेडिट करेंगे। और क्योंकि 7,200 इज अ लॉस फॉर द फर्म, तो अब क्या कर देंगे, उसको डेबिट कर देंगे, क्योंकि अल्टीमेटली कौन बेयर करता है लॉस, पार्टनर्स ही बेयर करता है। तो क्या हो जाएगा, एक्स के कॉलम में आ जाएगा 1,200, वाई के कॉलम में आ जाएगा 2,400, जेड के कॉलम में आ जाएगा 3,600। तो अब हम लोग नेट इफेक्ट देख लेते हैं। तो हम लोग को क्या दिख रहा है, एक्स का जो था वो क्रेडिट साइड ज़्यादा था एज कम्पेयर टू डेबिट साइड, तो क्या हो जाएगा 1,200 क्रेडिट बोल के आ जाएगा। और वाई का क्या है, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड बोथ आर इक्वल, तो नेट इफेक्ट नील हो जाएगा। और जेड में क्या हो जाएगा, क्या दिख रहा है हम लोग को कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कम है, दैट इज जो क्रेडिट हुआ वो अमाउंट कम है एज कम्पेयर टू डेबिट वंस, तो जेड का हो जाएगा 1,200 डेबिट। तो अब हम लोग जर्नल एंट्री देख लेते हैं। जर्नल एंट्री पास होगा वही 1 अप्रैल 2022 को, और हो जाएगा हम लोग का एंट्री, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,200 टू एक्स कैपिटल अकाउंट 1,200, और नरेशन हो जाएगा बिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स wrongly provided now adjusted. Moving forward towards our next topic,
विच इज रेक्टिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेस डेबिटेड, यानी कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स था वो लेस डेबिट कर दिया था, यानी कि मे बी करना हो 5% और कर दिया हो 3%। तो चलिए इसका भी हम लोग सम देख लेते हैं ताकि ये कंसेप्ट भी हम लोग को समझ में आ जाए। तो सम है हम लोग का P, Q and R were partners sharing profits in the ratio 2:1:3. P withdrew rupees 6,000 every month, Q withdrew rupees 8,000 every month and R withdrew rupees 75,000 during the year. It was discovered that the year ending 31st March 2022, interest on drawings was charged at the rate 6% per annum instead of 10% per annum. Give the necessary adjusting journal entry. तो हम लोग को बोला गया है P, Q and R पार्टनर्स है, उन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1:3। P क्या करता था, हर मंथ ₹6,000 विड्रॉ करता था, Q ₹8,000 पर मंथ विड्रॉ करता था और R क्या था, ड्यूरिंग द ईयर ₹75,000 विड्रॉ किया था। और जब बुक्स क्लोज हो गया 31 मार्च 2022 को, तो इन लोग को क्या एरर मिलता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 6% चार्ज कर दिया गया था जबकि करना था 10%, यानी कि 4% कम चार्ज किया था। तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेस डेबिटेड विद, यानी कि जो अमाउंट से लेस डेबिट हुआ, यानी कि 4% से कम डेबिट हुआ था, तो हम लोग 4% करके निकाल लेंगे सबका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो P का कितना है, P कितना विड्रॉ करता था हर मंथ 6,000, तो इसका हो जाएगा ऑन ₹72,000, दैट इज 6,000 इंटू 12 होता है 72,000 एट द रेट 4%, क्योंकि 4% ही कम डेबिट किया था फॉर एन एवरेज पीरियड ऑफ 6 मंथ, क्योंकि इसमें भी हम लोग को बोला नहीं गया है कि कब विड्रॉ किया मंथ का स्टार्टिंग में या एंड में, तो हम लोग 6 मंथ ही ले लेंगे एवरेज पीरियड। तो हो जाएगा ₹72,000 इंटू 4% इंटू 6/12 विच इज 1,440। अब Q का देख लेते हैं, Q कितना विड्रॉ करता था हर मंथ 8,000 करके, तो इसका हो जाएगा टोटल ड्राइंग्स 96,000 और इसका भी इंटरेस्ट रेट हो जाएगा 4% जो कि लेस डेबिटेड था। और इसमें भी हम लोग को नहीं बोला गया है कि स्टार्टिंग में क्या था कि एंड में विड्रॉ करा था, तो हम लोग एवरेज पीरियड ले लेंगे 6 मंथ, तो हो जाएगा ₹96,000 इंटू 4% इंटू 6/12 हो जाएगा 1,920। अब रहा R का बात, R क्या किया था, पूरे साल में 75,000 विड्रॉ किया था और हम लोग को इसका भी नहीं बताया गया था स्टार्टिंग में क्या एंड में क्या, कुछ नहीं इन्फॉर्मेशन है, तो हम लोग इसका भी एवरेज पीरियड ले लेंगे 6 मंथ। तो क्या हो जाएगा 75,000 इंटू 4% इंटू 6/12 तो हो जाएगा 1,500। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेस डेबिटेड विद कितना आ जाएगा 4,860। तो चलिए अब हम लोग नेट इफेक्ट निकाल लेते हैं क्या होगा। तो जो अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेस डेबिट हुआ था 4% से, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डेबिट करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो P में कितना आ जाएगा 1,440, Q में आ जाएगा 1,920, R में आ जाएगा 1,500। टोटल हम लोग का कितना था 4,860। तो अब ये जो 4,860 है ये क्या है, फर्म के लिए इनकम है। डेफिनेटली जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म के पास आ रहा है तो क्या हो रहा है, प्रॉफिट्स बढ़ रहा है। अब प्रॉफिट्स अल्टीमेटली कौन डिस्ट्रीब्यूट करता है, पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये जो 4,860 है ये क्रेडिट हो जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच इज 2:1:3। तो P में आ जाएगा 1,620, Q में आ जाएगा 810, R में आ जाएगा 2,430। तो अब हम लोग नेट इफेक्ट देख लेते हैं क्या आएगा। तो हम लोग को दिख रहा है कि P का जो है वो क्रेडिट साइड ज़्यादा है, दैट इज उसको जो प्रॉफिट मिलेगा वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो चार्ज होने वाला था। तो हम लोग का कितना डिफरेंस आ जाएगा 180, और क्रेडिट साइड का तो क्रेडिट लिखेंगे इसमें। और Q में क्या दिख रहा है हम लोग को कि उसका जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स था वो उसको ज़्यादा पे करना था एज कम्पेयर टू उसको जो प्रॉफिट्स मिला 4,860 में से, दैट इज 810 मिला, तो वो कम है। तो क्या हो जाएगा, हम लोग का डिफरेंस क्या आया 1,110, और क्योंकि डेबिट साइड ज़्यादा है तो डेबिट। अब R में क्या दिख रहा है हम लोग को, R में हम लोग को दिख रहा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो उससे चार्ज करने वाले थे वो कम था एज कम्पेयर टू जो प्रॉफिट्स उसको मिला, दैट इज 2,430, ये ज़्यादा था। तो क्या हो जाएगा, कितना ज़्यादा था 930, तो इसमें भी क्रेडिट लिख देंगे। तो अब जर्नल एंट्री देख लेते हैं। जर्नल एंट्री हम लोग का पास होगा 1 अप्रैल 2022 को। तो हो जाएगा Q's कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,110, टू P's कैपिटल अकाउंट 180, टू R's कैपिटल अकाउंट 930। नरेशन हो जाएगा
being interest on drawings, less debited, now adjusted. The last topic for today's video is rectification of interest on drawings over debited. यानी कि क्या किया गया है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो था वो ओवर डेबिट कर दिया गया है, यानी ज्यादा चार्ज कर लिया गया है, जितना करना था उससे ज्यादा, दैट इज करना होगा 3%, कर लिए होंगे 5%, यानी 2% तो ज्यादा चार्ज कर लिए हैं। तो इसी को कैसे रेक्टिफाई करेंगे ये हम लोग समझेंगे। तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हम लोग का क्वेश्चन है, M, N and O were partners sharing profits in the ratio 1:2:2. P withdrew rupees 80,000 during the year, Q withdrew rupees 7,000 every month, and R withdrew rupees 90,000 during the year. It was discovered that for the year ending 31st March 2022, interest on drawings was charged at the rate 11% per annum instead of 8% per annum. Keep the necessary adjusting journal entry. बोला गया है कि M, N and O ये तीनों पार्टनर्स हैं, इन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:2:2. P क्या किया, पूरे साल में 80,000 विड्रॉ किया, Q हर महीने 7,000 विड्रॉ किया, और R जो था वो भी पूरे साल में 90,000 विड्रॉ किया। और जब बुक्स क्लोज हो गया तो इन लोगों को एक एरर मिला। एरर क्या था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 11% चार्ज हो गया है, जबकि करना था 8%। तो अब हम लोग को एडजस्टिंग जर्नल एंट्री पास करना है। तो चलिए पहले हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल लेते हैं। किस रेट पे, जिस रेट में ओवर डेबिट हुआ था, दैट इज 3%, क्योंकि हम लोग का 11% चार्ज कर लिया गया था जबकि करना था 8%, तो 3% ओवर डेबिट हुआ था। तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो M कितना विड्रॉ किया था पूरा साल में, 80,000 एट द रेट 3% हो जाएगा। 3% पे हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल लेते हैं, और एवरेज पीरियड क्या हो जाएगा 6 मंथ, क्योंकि कुछ बताया नहीं गया था कि स्टार्टिंग में था एंड में था, कुछ भी नहीं। तो हो जाएगा 80,000 इंटू 3% इंटू 6/12 विच इज 1,200। N क्या किया था, N 7,000 विड्रॉ कर रहा था पर मंथ, तो हो जाएगा 7,000 इंटू 12 विच इज रुपीज 84,000। इसका भी इंटरेस्ट रेट क्या था 3%, और एवरेज पीरियड 6 मंथ एज यूजुअल, क्योंकि कुछ बोला नहीं है। तो 84,000 इंटू 3% इंटू 6/12 दैट इज 1,260। O का क्या हो जाएगा, O 90,000 विड्रॉ किया था ड्यूरिंग द ईयर, तो इसका हो जाएगा 90,000 इंटू 3% इंटू 6/12, क्योंकि एवरेज पीरियड 6 मंथ्स है, तो हो जाएगा 1,350। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ओवर डेबिटेड विथ कितना था 3,810। तो चलिए अब हम लोग नेट इफेक्ट निकाल लेते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो हम लोग को ओवर डेबिट हुआ था, अब उसको करेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो चलिए उसको लिखते हैं अब हम लोग M, N and O के कॉलम में। तो M के कॉलम में आ जाएगा 1200, N के कॉलम में आ जाएगा 1,260, O के कॉलम में आ जाएगा 1,350। टोटल क्या है 3,810। अब ये जो 3,810 है ये क्या है, काइंड ऑफ एक्सपेंस या बोल लो या लॉस बोल लो, क्योंकि ये जो हम लोग का 3,810 है ये हम लोग का पिछले साल क्या हुआ था, प्रॉफिट मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर से चार्ज किए थे। तो अब पार्टनर से जब चार्ज किए थे तो प्रॉफिट बढ़ गया था, अब प्रॉफिट बढ़ा था तो पार्टनर्स लोग को प्रॉफिट्स भी ज़्यादा मिला था। अब क्या हुआ है, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जब हम लोग क्रेडिट किए हैं, दैट इज जो ओवर डेबिट वाला था वो क्रेडिट किए हैं, तो अब हम लोग का जो प्रॉफिट है वो भी घटेगा। तो प्रॉफिट घटेगा तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो 4,860 विल बी डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज 1:2:2। तो M के कॉलम में आ जाएगा 762, N के कॉलम में आ जाएगा 1,524, O के कॉलम में आ जाएगा 1,524। टोटल वही 3,810। तो नेट इफेक्ट क्या आ जाएगा हम लोग का, नेट इफेक्ट आ जाएगा M के कॉलम में हम लोग को दिख रहा है कि इंटरेस्ट और ड्राइंग्स जो ओवर डेबिट हुआ था उसको जो हम लोग क्रेडिट किए थे, दैट इज फॉर्म क्या कर रहा है, M को पे करेगा, तो उसका कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा। तो वो जो बढ़ रहा है उसका कैपिटल अकाउंट वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द लॉस दैट वाज डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स, दैट इज 762 डिवाइड हो रहा था लॉस, और उसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो ओवर डेबिट हुआ था वो कितना क्रेडिट हुआ था 1,200। तो नेट इफेक्ट में आ जाएगा 438 क्रेडिट बोल के। N का क्या है, जब हम लोग का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ओवर डेबिट हुआ था उसको क्रेडिट किए थे, दैट इज 1,260 था, और जो डिवीजन ऑफ 4,860 दैट इज वो जो लॉस डिस्ट्रीब्यूट हुआ था सारे पार्टनर्स में, उसमें इसका आया था 1,524। तो वो उसका अमाउंट ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, इसका अकाउंट डेबिट हो जाएगा 264 से। एंड O का भी हम लोग को दिख रहा है कि डेबिट अमाउंट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू क्रेडिट अमाउंट,
तो इसका आ जाएगा 174 डेबिट साइड में। तो अब हम लोग जर्नल एंट्री देख लेते हैं। डेट के कॉलम में आ जाएगा 1 अप्रैल 2022 और एंड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 264, ओस कैपिटल अकाउंट डेबिट 174 टू एम्स कैपिटल अकाउंट 438। और नरेशन हो जाएगा बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ओवर डेबिटेड नाउ एडजस्टेड। आई होप आज का सारा टॉपिक्स समझ में आया होगा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।